वेलकम बैक टू जेएस लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे नॉर्थ अमेरिका की, जिसमें क्या है हम लोग लगभग कंट्री समाप्त कर चुके हैं। अब दो चार देश क्या है, छोटा छोटा देश बचा हुआ है और कैरेबियाई देश जो है चार पांच आया हुआ है। आज क्या है, आज हमारा नॉर्थ अमेरिका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको मैप पर उस देश के बारे में हम बताएंगे कि जिसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या आपको मैप पर लेके चलते हैं, उसमें मैप पे आपको दिखाएंगे सबसे पहले देश कौन सा देश कहाँ पर स्थित है, फिर उसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। सबसे पहले मैप पे लेके चलते हैं। हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका का मैप दिखाया है। देख सकते यहाँ तक हम लोग चर्चा कर चुके थे दोस्तों, होंडुरास तक। यहाँ पे क्या है, होंडुरास, ये है एल सल्वाडोर, ये बेलीज और एक ग्वाटेमाला, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे। हाँ तो दोस्तों कल हम लोग निकारागुआ तक कल हम लोग होंडुरास तक चर्चा किए थे। आज हम लोग करेंगे निकारागुआ की चर्चा। क्या करेंगे दोस्तों, निकारागुआ की चर्चा करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निकारागुआ है, उसके बाद ये है कोस्टा रिका और ये है दोस्तों पनामा। क्या है ये पनामा, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद ये है कैरेबियाई कंट्री, इसको क्या बोलते हैं, कैरेबियाई कंट्री बोलते हैं दोस्तों। इसमें ये क्या है, ये है क्यूबा, ये क्या है, ये क्यूबा है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद ये देखो ये एक जमाइका, क्या है जमाइका यहाँ पे है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद ये हिस्पैनियोला द्वीप है दोस्तों, इस पर क्या है हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक स्थित। ये है हिस्पैनियोला द्वीप, क्या है हिस्पैनियोला द्वीप पे स्थित है, ये है हैती और ये है डोमिनिकन रिपब्लिक। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे है सान जुआन, क्या है सान जुआन, पुर्टो रिको इसको बोलते हैं, क्या है इसको हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद देख सकते हो दोस्तों ये है पनामा नहर, क्या है ये है पनामा नहर। यहाँ पनामा नहर यहीं पे क्या है, ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। इसको अलग करने वाली कौन सी नहर है, पनामा नहर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर बोर्ड पे, इस पर क्या है सबकी चर्चा, विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। हाँ तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने ग्वाटेमाला, होंडुरास, बेलीज और एल सल्वाडोर तक क्या है हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, उससे आगे जो देश है जिसमें से क्या इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत बार पूछे भी गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों पनामा नहर। क्या है पनामा नहर, आप लोग पनामा नहर का नाम सुने भी होंगे। तो पनामा जो देश है वहीं पे क्या है पनामा नहर है। तो पनामा और क्या है मेन है पनामा, कोस्टा रिका और निकारागुआ, ये जो देश है क्या है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और उसके बाद कैरेबियाई देश, इसमें क्या है छोटे छोटे देश है कैरेबियाई देश, जिसमें वेस्ट इंडीज़ के समूह में आते हैं कुछ देश, उसकी चर्चा करेंगे और नॉर्थ अमेरिका हमारा समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, पनामा से। किससे, पनामा से। तो दोस्तों आप पनामा नहर का नाम जरूर सुने होंगे। पनामा नहर बताइए, पनामा नहर क्या नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, आप लोग जानते हैं? अगर जानते हैं तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि पनामा नहर आर्टिफिशियल है या नेचुरली है, मतलब वो लोगों के द्वारा बनाया गया या फिर आर्टिफिशियल मतलब प्राकृतिक रूप से बना हुआ। देखिए ये है ऊपर से, ऊपर में दोस्तों निकारागुआ, क्या जब ऊपर ये क्या नॉर्थ अमेरिका ऊपर बना हुआ है, पूरा मैप बोर्ड पे नहीं आएगा तो यहाँ पे जो हम देश की चर्चा करेंगे उसका हम मैप बनाए हैं। ऊपर निकारागुआ है दोस्तों, उसके नीचे कोस्टा रिका है, उसके बगल में क्या है, उसके बगल में है पनामा। पनामा के जस्ट उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका महादेश स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग लास्ट में साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका महादेश की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पनामा से। किससे, पनामा से। देखिए पनामा की राजधानी सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों। पनामा की राजधानी क्या है, पनामा सिटी। यही पनामा पेपर लीक मामला एक सुने होंगे, यहीं पे क्या है पनामा पेपर लीक मामला। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग, चर्चा करेंगे दोस्तों पनामा नहर की। देखिए जब उधर से आना होता था दोस्तों, जब से आना होता था ब्रिटेन से, मान लीजिए इस दिशा में आना होता है तो पूरा क्या है, देखिए ये है दोस्तों, ये है ये नॉर्थ अमेरिका मान लीजिए, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साउथ अमेरिका बना हुआ था। तो जब इधर से आना होता था तो पूरा इसे घूम के आना पड़ता था समुंदर से। जब यहाँ आना होता था क्या पूरा घूम के आना होता था। तो क्या किया ये पनामा वाला
बहुत डिमांड हुआ कि क्या बीच से एक रास्ता बनाया जाए। क्या बनाया जाए? रास्ता बनाया जाए। तो बीच से एक रास्ता बनाने के क्या किया गया दोस्तों? तो घूम के उससे क्या होता है, पूरा खर्च बढ़ता था जहाज का, वो क्या कर्मचारी का खर्च, पूरा टाइम लगता था, ज़्यादा पैसा खर्च होता था। तो क्या हुआ, एक बीच से जो क्या एक जो पतला, यहाँ से पतला जो था सबसे जगह, उसको क्या किया, पतला देख कर क्या किया, बीच से चीर दिया गया, बीच से क्या रास्ता बनाया गया, बीच से रास्ता बनाया गया। उसको क्या बोला गया? पनामा नहर। ये पनामा के अपने आप को काट दिया, काट के क्या किया, रास्ता बना दिया यहाँ पे। तो क्या हुआ, रास्ता बनाने से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा क्या है, रास्ता क्या हुआ, शॉर्ट हो गया, बहुत ज़्यादा जो टाइम बचा, पैसा बचा, हर चीज़ बचा। दुनिया को यहाँ से क्या पूरा घूम के आने से क्या हुआ, पूरा बच गया। कोई भी आता था यहाँ से सीधे यहाँ से घुस के यहाँ पहुँच जाता था, अब इतना घूमने की जरूरत नहीं था। तो ये जो पनामा नहर बनाया, कौन, पनामा वाले क्या बनाए, पनामा नहर। तो पनामा जब नहर बनाया दोस्तों, तो क्या हुआ, उससे क्या पनामा को बहुत ज़्यादा क्या हुआ, फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ, देखिए, जो भी जहाज यहाँ से आता था दोस्तों, जो भी जहाज यहाँ से आता था, सबसे क्या है, सबसे वो कंटेनर के हिसाब से पैसा लेता था। जैसे कैसे, वो एक बड़ा बड़ा जहाज होता है, एक जहाज में 10,000 20,000 कंटेनर होता है। सोच लीजिए कि एक जहाज में अगर 20,000 कंटेनर है, कितना, 20,000 कंटेनर, और एक जहाज में मान लीजिए 5,000 रुपया ले रहा है, कितना, 5,000। तो सोच लीजिए अगर एक जहाज पास करेगा कितना रुपया हो गया, सोच लीजिए, 5 दूनी 10, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हुआ, 3 4 5 6 7, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,00,000 10,00,000 करोड़, 10 करोड़। सोच लीजिए अगर एक जहाज आता है तो उसको एक जहाज से सिर्फ पनामा को कितना हो रहा था फायदा, 10 करोड़। और जो जहाज जाएगा वो आएगा भी। ऐसा ऐसा क्या, हजारों जहाज, एक दिन में 100 जहाज 50, जितना भी जहाज पास करेगा उतना क्या है, उतना उसको ज़्यादा फायदा होता था। तो पनामा का मेन जो पैसा था, इनकम सोर्स, किससे आ रहा है, पनामा सिटी से, पनामा नहर से। और यही पनामा नहर, देखिए ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कौन सा नहर अलग करता है, तो क्या होगा आंसर, पनामा नहर। क्या होगा, नॉर्थ अमेरिका महादेश और साउथ अमेरिका महादेश को पनामा नहर ही क्या करता है, अलग करता है। और पनामा देश का जो है मेन जो इनकम का सोर्स क्या है, पनामा नहर ही है। पनामा का इनकम सोर्स कहा क्या है, पनामा नहर। तो आप जानते हैं, देखिए आजकल क्या है, अगर आप कमा रहे बहुत ज़्यादा पैसा और आपके पड़ोसी वाला नहीं कमा रहा है, तो क्या होगा, आपसे जल उठता है। तो एक पड़ोसी जल मरे, आपको हम बताए थे। तो पड़ोसी वाले को आंख लग गया, क्या हुआ, आंख लगा। वो भी सोचा कि हम भी क्या करेंगे, हम भी चीर देंगे अपने आप को, हम भी नहर बनाएंगे। कौन सोचा, सबसे पहले सोचा कोस्टारिका वाले। देखिए ये कोस्टारिका वाले क्या किया, सोचा कि हम भी, ये इतना ज़्यादा पैसा कमा रही है, सोचा हम भी कमाएंगे पैसा। अब तो जब भी आएगा लोग, दुनिया इधर से आएगा तो इधर क्यों जाएगा, मान इधर से कोई आ रहा था सीधे यहाँ से निकल जाएगा, इधर क्यों जाएगा इस तरह से घूमने, तो यहाँ सीधे इधर से आएगा। तो कोस्टारिका वाला सोचा कि हम भी क्यों ना एक नहर चीर देते हैं और यहाँ एक नहर बना देते हैं। पनामा वाला को देखकर क्या हुआ, उसको जलन हुआ, और वो भी सोचा कि हम भी खुद को क्या करते, काट देते और एक नहर बनाते। तो ये भी क्या किया, काटना स्टार्ट किया। इसका जो इंजीनियर था बोला कि नहीं हो पाएगा। बोला क्यों, तो ये जो है दोस्तों, ये जो कोस्टारिका देश है क्या है, पूरी तरह पहाड़ पर स्थित है। इतना ज़्यादा पहाड़ है, वहाँ पे काटना ही उसको संभव नहीं हो पाया। वहाँ का इंजीनियर बोला, हाथ खड़ा कर दिया, बोला आप ये नहीं, संभव नहीं हो पाएगा, इतना ज़्यादा पहाड़ है, क्या है, नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं, अगर आपको देखिए मट्टी आपको मट्टी खोदना हो तो आराम से खुद जाता है, लेकिन आपको ईंटा तोड़ना हो, घर को, दीवार को तोड़ना, कितना ज़्यादा मेहनत पड़ता है। सोच ली इतना ज़्यादा पहाड़ को काटना क्या है। इंजीनियर वाला हाथ खड़ा कर दिया कोस्टारिका वाला, बोला संभव कोस्टारिका से नहीं है। तो कोस्टारिका, इसी को बोलते हैं क्या, नसीब। देखिए नसीब है, उसका नसीब क्या था, खराब था, इसका नसीब अच्छा था। कितना बैठे बैठे क्या है, करोड़ रुपया छाप रहा है। तो कोस्टारिका वाला क्या किया है, इसे संभव नहीं हो पाया। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन जो है बनाना चाहता था लेकिन बना नहीं पाया। पनामा नहर के प्रतिद्वंदी नहर बनाना चाहता था लेकिन बना नहीं पाया। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि कौन सा देश पनामा नहर का प्रतिद्वंदी नहर बनाना चाहता था लेकिन बना नहीं पाया। तो क्या होगा आंसर, कोस्टारिका। क्या हुआ, कोस्टारिका का देखिए राजधानी क्या है दोस्तों, सान जोस। क्या है दोस्तों, सान जोस। तो पनामा नहर का प्रतिद्वंदी नहर कौन बना नहीं पाया, कोस्टारिका। क्या कारण था, उसका नसीब खराब था। उसका क्या है, देश पर क्या, पहाड़ पर स्थित था, पहाड़ को काटना मुश्किल था, इसलिए नहीं बना पाया। लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन पहाड़ काटने वाला मशीन आ गया
तो सबसे पहले कौन चीरेगा अपने आप को? कोस्टिका बोलेगा तोड़ दो, चीर दो तो पूरा क्या बस। तो ये जब चीर देगा तो यहाँ पे रास्ता बन जाएगा, तो क्या कंपटीशन होने लगेगा। दुनिया वाले इसको बोलेगा बनाओ बनाओ। जब ऑटोमेटिक कंपटीशन होगा दोनों में तो क्या होगा, जो भी माल भाड़ा है, जो भी पैसा ये 10,000 लेता है, ये बोलेगा हम 8,000 में पहुँचा देंगे, ये बोलेगा 8,000, तो बोलेगा 6,000। फिर क्या होगा, दोनों में तालमेल होगा। बोलेगा नहीं, अपना एरिया बांट लो, उसी में क्या होगा, हम दोनों कमाएंगे, दोनों बिजनेस करेंगे। तो जिस दिन पहाड़ तोड़ने वाला सिस्टम आ गया, पहाड़ तोड़ने का मशीन आ गया, उस दिन सबसे पहले कौन तोड़ेगा खुद को? सबसे पहले कोस्टिका खुद को तोड़ कर जरूर बनाएगा। याद रखिएगा, पनामा नहर का प्रतिद्वंदी नहर जरूर बनाएगा कौन? कोस्टिका। अब देखिए दोस्तों, कोस्टिका से ऊपर क्या है? कोस्टिका से ऊपर है निकारागुआ। क्या? निकारागुआ। देखिए निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। क्या है? मानागुआ। अब देखिए ये दोनों समझा दिए, पनामा और कोस्टिका। अब देखिए बात करेंगे निकारागुआ। देखिए निकारागुआ के बीच में यहाँ पे झील है। वो क्या है? झील। देखिए यहाँ पे आप ग्रीन कलर से यहाँ पे क्या है? देखिए ये जो है एरिया, ये क्या है? बीच में झील है। इधर स्थल और इधर स्थल, बीच में क्या है? झील है। अब देखिए चीन वाला आपको पता होगा, चीन के पास क्या है? पैसा है। और चीन क्या है? घूम घूम के क्या है? घूम घूम के जो भी गरीब देश उसको क्या करता है? पैसा देता और खुद उसको क्या करता है? उसका जो रिसोर्स है उसका इस्तेमाल करता है। तो देखिए चीन वाला सोचा रही तो पैसा छापने वाला मशीन है, इधर से तो बैठे बैठे पैसा कमा रहा है, क्यों ना यहाँ पे हम नहर इससे बात करके बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है? हम पैसा यहाँ पे पूरा पैसा छापने वाला तो मशीन है। तो चीन वाला इससे बात किया, किससे? निकारागुआ से। बोला कि देखिए आप क्यों नहीं बना लेते हैं यहाँ पर नहर? दुनिया वाला बोला कि क्यों नहीं बना लेते? बोला कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। इसके पास है, लेकिन इसके पास पैसे ही नहीं है। तो चीन बोला कि हम पैसा देंगे, जितना जेसीबी लगेगा हम देंगे, जितना सीमेंट लगेगा हम देंगे, जितना छड़ लगेगा हम देंगे, जो भी लोन सेंसर सारा चीज़ हम देंगे। 50-50 कर लेते हैं, मतलब सारा सामान हम देंगे। और क्या है, जो भी इनकम आएगा 50-50। निकारागुआ को क्या दिक्कत है बताइए? बैठे बैठे उसके पास पैसा तो है नहीं, खुद बना नहीं सकता। तो चीन के सहयोग से क्या किया, वो राजी हो गया। बोला ठीक है। सारा सामान सोचिए यहाँ पे लगा रहा है। यहाँ पे सारा चीज़ कौन लगा रहा है? चीन वाला। चीन इसको काट के बना रहा है। यहाँ पे पनामा का प्रतिद्वंदी नहर बना रहा है कौन? निकारागुआ। तो ये यूपीएससी 2011 का सवाल है दोस्तों। क्या सवाल है कि कौन सा देश पनामा का प्रतिद्वंदी नहर बना रहा है? तो क्या होगा? निकारागुआ। किसके मदद से बना रहा है? तो क्या होगा? चीन। तो चीन के पास पैसा है और इसके पास क्या है? मौका है। जब दोनों मिल गया तो क्या बन रहा है? पनामा का प्रतिद्वंदी नहर बना रहा है। कुछ दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। अभी ऐसे क्या है, पनामा वाला टेंशन में है कि अगर बन गया तो हमारा इनकम का क्या होगा। सो ये सवाल तो 3 तरह का सवाल बनता है। पनामा नहर कहाँ स्थित है? तो पनामा में। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका क्या करता है? अलग करता है। पनामा नहर का प्रतिद्वंदी नहर कौन बनाना चाहता था लेकिन बना नहीं पाया? क्या होगा? कोस्टिका। पनामा का प्रतिद्वंदी नहर कौन बना रहा है? क्या होगा? क्या होगा? निकारागुआ। क्या होगा? निकारागुआ। आया समझ में? तो ये क्या है? पनामा नहर पे, ये इस एरिया पे पनामा नहर बहुत ज़्यादा फेमस। और पनामा नहर क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि ये पूरा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका लैंड से कनेक्टेड है। और पूरा इस एरिया इस तरफ से जाना होगा तो पूरा समुद्र पार करना होता है। बीच से अगर कोई काट के नहर बना दे तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्या होता है? समय का, पैसा का बचत होता है। बीच वाले फिर जितना मनमाना पैसा वो चाहेगा उससे क्या करता है? वसूलता है। तो इससे क्या 3 सवाल बनता है दोस्तों, जो हमने आपको बताया। ये सवाल 2011 में पूछ चुका है। देखिए यहाँ पे झील है, बीच में क्या है? झील है। इसको खाली इबला काटना और इबला काटना, यहाँ पर काट देगा। चीन के पास क्या है? टेक्नोलॉजी है, पैसा सब लगा रहा। और 50-50 आप सोचिए, जैसे यहाँ पे क्या 50% का मालिक बन जाएगा चीन। आप सोच लीजिए वो अपने तरीके से क्या करेगा? यहाँ पे हैंडल करेगा। यहाँ पे नया नया दोस्त, नया दुश्मन। आपको पता है ऊपर में क्या है? अमेरिका अपना अपना क्या यहाँ पे अपने तरह से नया दोस्त बनाएगा। और यहाँ से क्या करेगा? यूएसए यानी अमेरिका को परेशान करेगा। सोच लीजिए अब वो क्या कैसे कैसे घूम घूम के कर रहा है। तो यहाँ तक कौन आ गया है? चीन। कहाँ? पनामा नहर का प्रतिद्वंदी नहर बना रहा है। कहाँ बना रहा है? निकारागुआ में। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग बात किया, ये हम लोग बात किए निकारागुआ और कोस्टिका और पनामा की। अब हम लोग देखिए दोस्तों बात करेंगे ऊपर में कैरिबियाई देश है। क्या देखिए ऊपर में देश है, इसके ऊपर में क्या है? बहुत सारा द्वीप है, जिसको वेस्ट इंडीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्ट इंडीज। यहाँ पर बहुत सारा देश है, द्वीप है, देश है। हैती
डोमिनियन रिपब्लिक, बहुत सारे देश है यहाँ पे, उसकी हम क्या है चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या है उसकी हम मैप बनाएंगे, मैप में आपको दिखाएंगे, उसके बाद क्या है सबके हम बारी बारी से चर्चा करेंगे यहाँ। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट जो है देश कैरेबियाई देश की, किसकी कैरेबियाई देश। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा है, इधर दक्षिणी अमेरिका है। इसके बीच में दोस्तों कैरेबियाई देश को क्या बोला जाता है, कैरेबियाई देश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैरेबियाई देश। इसी समूह को बोला जाता है वेस्ट इंडीज भी बोला जाता है। क्या, वेस्ट इंडीज। देखिए वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, जो हम लोग वेस्ट इंडीज की बात करते हैं तो वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं, वेस्ट इंडीज क्या है, देश का समूह है, बहुत सारा देश मिलकर क्या है उसको क्या बोला जाता है, वेस्ट इंडीज। आपको पता है कि सबसे पहले क्या है कोलंबस निकला था, किसको खोजने, भारत को खोजने निकला था, इंडीज को खोजने निकला था, लेकिन वो क्या वो पूरब में चला गया और खोज दिया वेस्ट इंडीज को। उसी को क्या पहले इंडिया माना था, कोलंबस बोला था हम इंडिया को खोज लिए हैं, लेकिन क्या है वो गलत था। जब वास्को डी गामा जब आया कॉप ऑफ गुड होप तक, वहाँ से क्या एक गुजराती व्यापारिक मदद से जब इंडिया पहुँचा तो बाद में पता चला कि ओरिजिनल इंडिया ये है, वो जो खोजा गया क्या वो इंडिया नहीं है। वहाँ पे गया तो लोग इंडियंस जैसा ही दिखा, लेकिन क्या वहाँ पर ज़्यादा काला था। इंडिया के लोग तो नॉर्मल है, लेकिन वहाँ पे क्या था बहुत ज़्यादा काला था। इतना 2 साल था, लेकिन उसको लगा कि पता नहीं कहा दो वो होगा ऐसा, किसको लगा था कोलंबस को कि 2-4 को होगा ऐसा, लेकिन क्या लगता है इंडियंस ही है। उसको रेड इंडियंस बोला था, कौन, कोलंबस रेड इंडियंस बोला था, और उसको बहुत दिन तक उसी को इंडिया मानता था। लेकिन जब अपना वाला इंडिया जब इधर खोजा वास्को डी गामा तो बोला नहीं ये ओरिजिनल इंडिया है, वो क्या है वो इंडिया नहीं है। तो आदमी में कन्फ्यूजन नहीं है, इसलिए जब ये भारत अपना भारत क्या था ईस्ट में था तो इसको ईस्ट इंडिया बोला, और वो वेस्ट में था तो उसको वेस्ट इंडिया बोला। तो ईस्ट इंडिया इसलिए तो यहाँ पे जो भी अंग्रेजी हुकूमत शासन करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी लिखाता था। क्या लिखाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया इसको पहले बोला जाता था अपना जो देश है, और उसको क्या बोला जाता था वेस्ट इंडिया, मतलब वेस्ट इंडीज बोला जाता था। पहले इंडीज ही था, इंडीज से इंडिया बना है। देखिए इसमें जो है दोस्तों, इसमें क्यूबा, जमैका, बहामास, हैती, ट्रिनिडाद टोबैगो सब क्या है वेस्ट इंडीज का पार्ट है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे क्यूबा का। क्या, किसके, क्यूबा का। देखिए क्यूबा की राजधानी क्या है दोस्तों, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि क्यूबा की राजधानी क्या, हवाना है। क्या है, क्यूबा की राजधानी हवाना। देखिए हवाना यहाँ पे घिसते थे। क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना। देखिए क्यूबा को बोला जाता है चीनी का कटोरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, चीनी का कटोरा। देखिए चीनी का कटोरा क्यों बोला जाता है, किसी को कटोरा क्यों बोला जाता है, कोई भी चीज़ कहीं पे अगर आसानी से उग जाए उसको क्या बोला जाता है, उसको कटोरा बोला जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, धान छीट दो इसे और धान उग गया। कोई भी चीज़ आसानी से हो जाए जहाँ पे उसको क्या बोला जाता है, वहाँ का कटोरा बोला जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को बोला जाता है। उसी तरह से चीनी का कटोरा किसको बोला जाता है, क्यूबा को। किसको, क्यूबा को। देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सवाल है, माँ से होने वाले बच्चों को HIV रोकने के लिए दवा बनाया था। जिसे माँ को अगर HIV है तो बच्चे को भी HIV हो जाता था, उससे रोकने के लिए दवा कौन बनाया था, क्यूबा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। माँ से होने वाले बच्चों में HIV को रोकने के लिए दवा किसने बनाई थी, क्यूबा ने। यहाँ पे ग्वांतनामो जेल है दोस्तों। देखिए इसके इस पॉइंट पे क्या है, ग्वांतनामो जेल, इस पे USA का कब्जा है, अमेरिका का कब्जा। ग्वांतनामो जेल, जो भी खूंखार कैदी होता था, कौन, खूंखार, उसको यहाँ पे रखा जाता था ग्वांतनामो पे। और पता है वहाँ पे अमानवीय सजा दी जाती थी। कैसी, अमानवीय, मतलब इतना ज़्यादा वायलेंट सजा दी जाती थी कि कहने का देख कर रूह कांप जाए। अमानवीय मतलब अमानवीय सजा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, ग्वांतनामो जेल। कौन, ग्वांतनामो जेल किसका है, अमेरिका का। ये इस पर किसका कब्जा है, USA का कब्जा है। ये क्या है, अमानवीय सजा के लिए क्या है, प्रसिद्ध है दोस्तों। अब देखिए ऊपर एक देश है बहामास। क्या है, बहामास। ये बहामास के आगे क्या लगता है पता है, दा बहामास। इसको बहामास नहीं बोलते, इसको दा बहामास बोलते हैं। बहामास है। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या, हैती डोमिनियन रिपब्लिक। क्या है, डोमिनियन। इसको देखो, ये पूरा को क्या बोला जाता है पता है, पूरा ये द्वीप है, इसको बोलता है हिस्पैनियोला द्वीप बोला जाता है। क्या, हिस्पैनियोला द्वीप बोला जाता है। उसी द्वीप को 2 भाग में काट दिया, बीच से काट दिया दोनों को, और इधर जो आधा है इधर बोला कि हम हैती, इधर हैती है और इधर क्या, डोमिनियन रिपब्लिक। तो दोनों देश किस द्वीप पे स्थित है, हिस्पैनियोला द्वीप पे। किस पे, हिस्पैनियोला द्वीप पे। कौन कौन स्थित है, हैती और डोमिनियन रिपब्लिक। देखिए
नीचे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक देश है दोस्तों, उसका नाम है जमाइका। क्या नाम है? जमाइका। क्रिस गेल का नाम आप लोग तो भारी भांति जानते होंगे। क्रिकेट का क्या है, सबसे ज़्यादा छक्का, बहुत लंबा लंबा मारता क्रिस गेल। तो क्रिस गेल कहाँ का रहने वाला था? यही जमाइका का रहने वाला क्रिस गेल। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? किंगस्टन। क्या राजधानी? किंगस्टन। क्रिस गेल कहाँ का रहने वाला है? जमाइका का। उसेन बोल्ट, धावक जो उसेन बोल्ट का नाम सुनेंगे, उसेन बोल्ट कहाँ का है? जमाइका का। क्रिस गेल कहाँ का है? जमाइका का। ब्रायन लारा का नाम सुनेंगे, ब्रायन लारा कहाँ का है? टोबैको त्रिनिदाद। देखिए इधर क्या है, ब्रायन लारा यहाँ का रहने वाला था। तो ये सब आपको पता होगा, ये सब क्या है? वेस्ट इंडीज मिलकर, वेस्ट इंडीज क्या है? पूरे देश का, ये सब जितना भी देश का खिलाड़ी सब मिलकर क्या एक ग्रुप बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? वेस्ट इंडीज। वही एक टीम आती है क्रिकेट खेलने। और पता है, देखिए टोबैको त्रिनिदाद में पता है लगभग 18% क्या हिंदू है। यहाँ पे सोचिए 18% हिंदू है। पता है कैसे? देखिए जब ये पनामा नहर बन रहा था, पनामा नहर, तो पता है ये अमेरिका वाले भारत से उठा उठा के मजदूर को ले गए थे। मजदूर को उठा उठा क्या है, भारत से ले गए थे। और ये क्या टोबैको, दक्षिण अमेरिका जब स्टार्ट होता है थोड़ा सा इस कॉर्नर पे है, क्या है? टोबैको त्रिनिदाद यहाँ पे है। तो जो मजदूर जब काम हो गया खत्म, पनामा नहर जब बन गया, तो बोला चलो तुम लोग को कहाँ छोड़ देते हैं? इंडिया, अपना देश। इसको यहाँ से उठाया और जाके कहाँ छोड़ दिया? टोबैको त्रिनिदाद में। बोला कि भारत आ गया, यही तुम्हारा देश है, यहाँ पर जाके छोड़ दिया। सोच लीजिए कितना काज भी क्या है, एंसिस्टर्स, मतलब उनके जो पूर्वज हैं यहाँ पे हैं, किसी का भी हो सकते हैं। तो आज से बहुत साल पहले जब ये पनामा नहर बन रहा था, तो इंडियंस मजदूर को यहाँ पर ले जाया गया था काम कराने, और काम कराना देश पर छोड़ने के बहाने वो कहाँ छोड़ दिया था? त्रिनिदाद और टोबैको में भारतीय को छोड़ दिया था। यहाँ पे बहुत सारे भारतीय अभी भी है। क्या करे, कहाँ पे जा, समुद्र में छोड़ दिया, तो वहीं रह के ज़िंदगी गुजर रहा है अभी तक। उनका बहुत सारा पुरखों भी तक है। तो भारत के लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अभी आज यहाँ 18% क्या है? हिंदू है। तो त्रिनिदाद टोबैको में ब्रायन लारा क्या है? वहीं का रहने वाला था। यहाँ पे क्या है? हिंदू की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब देखिए दोस्तों, और हमने बताया ये क्या है, हैती और डोमिनियन रिपब्लिक क्या है, हिस्पैनियोला द्वीप पर स्थित है। और ये बहामास क्या है? बहामास का आगे क्या लगता है? दाल लगता है। तो ये क्या है? ये दक्षिण अमेरिका का क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट देश है जो क्या है एग्जाम में इससे सवाल बनते, अक्सर बनते, जिसमें पनामा नहर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भी ये जमाइका, क्यूबा, चीनी का कटोरा, ये सब क्या है बहुत ज़्यादा। और ये जो पता है कि नहर कौन बना रहा है, कौन बना पाया, कौन फेल हो गया, ये सब क्या एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो हमारा उत्तरी अमेरिका समाप्त होता है। उत्तरी अमेरिका का जो भी देश है वो क्या है, हम लोग समाप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे उसमें हम लोग दक्षिण अमेरिका के बारे में स्टार्ट करेंगे। उससे बहुत ज़्यादा सवाल बनता है। ब्राज़ील वगैरह जो देश है क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा देश उससे क्या बहुत सवाल बनता है किसी दक्षिण अमेरिका से। तो वो वीडियो भी मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। एक एक वीडियो आपको देखना है जो कि क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप इस चैनल पर अगर नए, सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आपको जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको मिले। बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।